हाय टॉरस, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए टॉरस, देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सन रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। कीप इन माइंड टॉरस, रोल्स कैन बी रिवर्स एनी टाइम। ओके, ये आपकी एनर्जीज हो सकती है, आपके पर्सन की एनर्जीज हो सकती है। ओके, सो फील फ्री टू स्विच द एनर्जीज। दिस इज फॉर टॉरस। देखते हैं टॉरस, कौन आ रहा है आपकी तरफ इन लव। ओके, चलिए। सो टॉरस, या तो आपका दिल टूटा है या आपके पर्सन का दिल टूटा हुआ है। कोई तो है यहाँ पे जो काफी डिप्रेशन में है, सैड है, दुखी है। ब्रेकअप, सेपरेशन, डिवोर्स, ऐसा कुछ तो हुआ है। आपने ऐसा कुछ कहा है सामने वाले को, या फिर आपके इंटेंशंस, आपके एक्शंस इस पर्सन को हर्ट हुए हैं, या इस पर्सन के एक्शंस, इंटेंशंस या बातें आपको बहुत ज्यादा हर्ट हुई है। तो जो भी है कोई तो है यहाँ पे बहुत ज्यादा हर्ट है और अपनी फीलिंग्स को, अपने दुख को, अपने दर्द को छुपा रहा है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस के कोई एक यहाँ पे है जो एक फेक मैरिज या कमिटमेंट में है। टॉरस, ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हुई, आपकी शादी हो गई, या फिर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहे और फिलहाल तो आप एक फेक रिलेशनशिप में हैं। ओके, यू आर वेयरिंग अ फॉल्स मास्क। आप खुश नहीं है जहाँ है टॉरस, और ये बहुत स्ट्रांगली एक मैरिज या कमिटमेंट हो सकती है। दूसरे लोगों के लिए अगर ये मैरिज कमिटमेंट नहीं है तो आप एक ऐसी रिलेशनशिप में हैं जहां पे आप खुश नहीं हैं। या तो आपके पर्सन नॉन कम्युनिकेटिव है, या फिर आपके पर्सन चीट कर रहे हैं, या फिर आपके पर्सन आपके साथ उनका रवैया अलग है जो आपको पसंद नहीं आ रहा, लेकिन आप फिर भी बोल नहीं पा रहे। आपने चुप्पी मेंटेन की है, या फिर आप सामने वाले को दिखा रहे हैं आप बहुत खुश है, सब कुछ सही है, लेकिन डीप डाउन आप अपने आप से यू आर नॉट बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ। जो सच्चाई है वो आप सच्चाई बाहर नहीं निकल पा रहे। ओके, ट्रेडिशन की वजह से, सोसाइटी की वजह से, फैमिली की वजह से आपने अपने आप को ढाल के रखा है ऐसी सिचुएशन में जहां पे खुशी नहीं है, प्यार नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, इमोशंस नहीं है, लेकिन सोसाइटी, फैमिली की वजह से आपको चुप रहना पड़ रहा है। आपके माइंड पे हो सकता है कोई और। ओके टॉरस, आपके माइंड पे हो सकता है कोई और, एंड यू आर प्रोबेबली इन टू माइंड्स। बहुत लोगों के लिए टॉरस, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो आप अपने एक्स के पास वापस जाना चाहते हैं। बहुत ज्यादा पैशनेट हैं आप अपने एक्स के पास वापस जाना चाहते हैं। इट्स लाइक बहुत सोचा, बहुत समझा, छोड़ दो यार, मैसेज ही कर लेते हैं एक्स को, बिकॉज आपकी खुशी वहां पे है। आपकी एक्स या फिर आपका कोई ऐसा पर्सन है आपके दिमाग में जो आपका विश कम ट्रू है, या फिर जिनके साथ आपका डिजायर है कि उनके साथ आपको आगे बढ़ना है। डेफिनेटली आप डिसीजन बनाने में लगे हैं। मुझे लग रहा है आप थोड़ी जगल कर रहे हैं सिचुएशन को कि यार करे ना करे, करे ना करे, करे ना करे। लेकिन मुझे लग रहा है कि भले ही आप जितने भी स्केप्टिकल हो, जितने भी फेड अप हो, आप इस सिचुएशन के लिए लड़ना चाहते हैं। आई फील यू वांट टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन। यहाँ सी आप बहुत गार्डेड है, राइट। आपको डर लग रहा है कि यार अगर आपने इस पर्सन को, दूसरे वाले पर्सन को, जिनके साथ आप प्यार करते हैं या जिनके साथ आपकी रियल खुशी है, अगर आपने उन्हें अप्रोच किया, उन्होंने डेफिनेटली आपको कट आउट कर देना है, बिकॉज आप चाहते हैं बैलेंस। टॉरस, ऐसा हो सकता है कि आपने किसी और को छोड़ के, अपने प्यार को छोड़ के किसी और से शादी कर ली या किसी और को चूज कर लिया। अब आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है, बिकॉज आपको यू आर गेटिंग कर्मा। कहीं ना कहीं आपको अपना कर्मा मिल रहा है। लाइक आपने किसी और को दुख दर्द दे के इस पर्सन को चूज कर लिया जिनके साथ अभी है, अब आप उनके साथ खुश नहीं है। अब आपको आपका कर्मा मिल रहा है। अब आपको समझ में आ रहा है कि यार गलती हो गई, आपको एक सही डिसीजन बनाना था, बैलेंस डिसीजन बनाना था, लेकिन आपने चीट किया है, या फिर आपने
पीपल प्लीजर, मतलब लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, फैमिली, सोसाइटी, फ्रेंड्स, जो भी है, खुश करने के लिए आपने गलत डिसीजन बना लिया। अब आपका यही सोचना है कि यार अब करें तो क्या करें, एक्शन लेना है आपको अपने पास्ट पर्सन की तरफ, लेकिन आप काफी गार्डेड है। ओके, ट्रस्ट इश्यूज हैं, बने हुए हैं आप सिचुएशन में। मुझे नहीं लगता टॉरस आपने अपने पास्ट को छोड़ा है। ओके, या भूले हैं अपने पास्ट को, अभी भी आपके मन में हो रहा है कि आप अपने पास्ट के पास जाएं। टॉरस, अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो आपके पर्सन की एनर्जी है, जिन्होंने आपके बदले किसी और को चूज कर लिया और अब वो आपको वापस आना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। या ये पर्सन रिकंसिलिएशन चाहते हैं आपके साथ टॉरस। या इन्होंने एक, जैसे कहता है ना, एक फाइनल फाइनल डिसीजन बना लिया है। या ये फाइनल डिसीजन बना, ये एक्शन लेना चाहते हैं ये हफ्ते। दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। ये एक एक्शन लेना चाहते हैं और एक्शन लेंगे, बिकॉज ही पास्ट में द एस ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है पास्ट में कोई तो रिलेशनशिप से निकल गया और बहुत चुपके से निकल गया। ओके, यहाँ पे एक नई शुरुआत देख पा रही हूँ, एक नई बिगिनिंग देख पा रही हूँ। या कोई एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में चला गया लेकिन बिना कम्युनिकेट किए। सो टॉरस, आपके पर्सन ने या तो आपको झूठ बोल के कहीं और रिलेशनशिप में रहे हैं, या फिर आपसे झूठ बोल के कमिटमेंट में चले गए हैं कहीं ना कहीं। ओके, सो तभी शायद ये पर्सन को लगा होगा कि यार सब कुछ सही है हम दोनों के बीच में, उन्हें लगा होगा कि यार उन्होंने एक सही डिसीजन बनाया है। अब जाके आपके पर्सन को काफी हैवी रिग्रेट हो रहा है और अब ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, रिकंसिलिएशन चाहते हैं। अब तक बहुत से उनके दिमाग में ये थोड़ा बहुत सोच रहे हैं, अब जाके फाइनली, लेकिन मुझे लग रहा है दे विल मेक अ मूव टुवर्ड्स यू। बैलेंस लाना चाहते हैं, अब जाके आपको प्रायोरिटी देना चाहते हैं। लेकिन मतलब जैसे बोलते हैं ना, फटका लगा ना यहाँ पे ने, तो अब जाके उन्हें लग रहा है शिट, टॉरस ही सही था। वाह टॉरस, ये पर्सन तो पूरी तरह से बदल के आ रहे हैं आपके पास। मतलब जैसा आपका रिलेशनशिप था ना इस पर्सन के साथ टॉरस, ये रिलेशनशिप वैसा नहीं रहा। मतलब अगर ऑन एंड ऑफ था और आपके पर्सन आपको कम्युनिकेशन करते थे फिर भाग जाते थे, गोस्ट करते थे, रिलेशनशिप में टिकते नहीं थे ज्यादा, पूरी तरह से बदलाव आ रहा है इस पर्सन में। एंड दे सी यू एज मैरिज मटीरियल। नाउ कीप इन माइंड टॉरस, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं या कमिटमेंट देने आ रहे हैं, नहीं, ये माफी मांगने आ रहे हैं, आपको एक छोटी सी प्रैक्टिकल टेंजिबल सी ऑफर देने आ रहे हैं। कॉमन सेंस वाला अप्रोच लेने वाले हैं आपके पर्सन ये हफ्ते, जब ये कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन जिस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, ये पूरी तरह से बदल चुके हैं। मुझे लग रहा है अगर ये किसी और को, इन्होंने किसी और को चूज किया, या फिर अगर इन्होंने किसी और के साथ शादी या रिलेशनशिप में रहे हैं, राइट, तो वो रिलेशनशिप या शादी ने इन्हें बहुत कुछ सिखाया है। और अब वो सब सीख के, अपने लेसन लर्न करके आपके पास आ रहे एक नए पर्सन की तरह। जब ये पर्सन आएंगे ना टॉरस, आपको समझ में नहीं आएगा कि यार ये वही पर्सन है जिन्होंने मुझे धोखा दिया है क्या, या क्या ये वही पर्सन है जिन्होंने मुझे किसी और के लिए छोड़ दिया था। आपको रिकग्नाइज नहीं होगा, बहुत बहुत ज्यादा बदले हुए हैं ये पर्सन। आपके पास ऑप्शन रहने वाले हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है आप थोड़े बहुत कंफ्यूज रहने वाले हैं। ये पर्सन आएंगे और आपके पास एक ऑप्शन है कि यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ एक नई सॉलिड स्टार्ट देना चाहते हैं आपको, लेकिन आप थोड़े कंफ्यूज रहेंगे। या ट्रस्ट नहीं है ना आपका, तो आप जानबूझ के आप वही करेंगे, आप उनकी गेम उन्हीं पे खेलने वाले हैं। जैसे कम्युनिकेट ऐसी कुछ कर लेंगे कि ये पर्सन निकल जाए आपकी सिचुएशन से। इसलिए इसलिए नहीं क्योंकि आपको फीलिंग्स नहीं, कुछ लोगों के लिए आपको बिल्कुल फीलिंग्स नहीं है इनके लिए जब ये वापस आएंगे, और कुछ लोगों के लिए फीलिंग्स अगर थोड़ी बहुत है ही, लेकिन आपकी ट्रस्ट ही नहीं है ना। जिस तरह से आपके पर्सन ने ट्रस्ट तोड़ा है आपका, बिट्रे किया आपको, आपको ट्रस्ट ही नहीं है कि ये पर्सन के साथ कुछ स्टेबल हो सके। ऊपर से अगर मैरिड पर्सन है तो बिल्कुल ही नहीं। सो आप या तो कुछ ऐसा कुछ बोल देंगे जिससे इन्हें हर्ट हो जाएगा और ये खुद ही निकल जाए, ऐसा कुछ तो आप करेंगे ही करेंगे। ओके, बिकॉज आप काफी कंफ्यूज रहने वाले हैं, आप दोनों के बीच में लड़ाई भी हो सकती है। कि जब ये आएंगे आप बोलेंगे यार आप क्यों आ रहे हो, अब तो सब कुछ मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया है तुमने, या आप क्यों आ रही हो, बिकॉज यू आर गोइंग टू होल्ड बैक। या ये पर्सन आ रहे हैं, ऐसा कुछ इन्होंने किया है या ऐसा कुछ उन्होंने कहा है, जो भी है इनका, जो भी दिल टूटा हुआ है, राइट नाउ आपकी तरफ आना चाहते हैं। एक सिचुएशन को खत्म करके, या फिर एक सिचुएशन अपने दिमाग में, एक सिचुएशन को खत्म करके आपके पास आना चाहते हैं, सोल्यूशन के साथ आना चाहते हैं।
बट मुझे लग रहा है यू विल वेट, आप काफी होल्ड बैक करेंगे, अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सी ये पर्सन आपको, दे डोंट सी यू एज बुलशिट टॉरस, एक बात बता दूं, ये पर्सन आपको ऐसे नहीं देखते कि यार मतलब ठीक है यार टाइम पास कर लिया, ऐसे ही चले जाते हैं टॉरस के पास, बोर हो गए तो टॉरस से बात कर ले, नो। ये पर्सन काफी रिस्पेक्ट करते हैं आपको। शादी नहीं हो पाई अगर आपकी और इन पर्सन की, तो काफी रिग्रेट है इस पर्सन को। लेकिन जिस तरह से आ रहे हैं, ये माफी मांगना चाहते हैं, या तो ये सिर्फ फ्रेंड्स रहना चाहते हैं, या फिर ये जेन्युइनली आपके पास आना चाहते हैं एक स्टेबल सी फ्रेंडशिप या स्टेबल सा कनेक्शन बिल्डअप करने के लिए। अब ये शादीशुदा है, सिंगल है, आई डोंट नो, बहुत जनरल रीडिंग है तो मैं सबका तो नहीं बता सकती। इतना बस बता सकती हूँ कि ये जो भी रिलेशनशिप में है अभी, वहां पे दे आर फेक, या फिर जो भी सिचुएशन में है, शादीशुदा हो तो भी, सिंगल हो तो भी, दूसरों को दिखा रहे कि वो बहुत खुश है फैमिली की बात मान के, कि मतलब उन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन वो खुश नहीं है। और अब उन्हें कर्मा मिल रहा है, दे आर अंडरस्टैंडिंग कि यार वही करना चाहिए जो दिल कहता है, बाकियों की बात नहीं सुननी चाहिए। तो अब ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन तो है, पोटेंशियल तो है कि आपकी और उसके बीच में, उनके बीच एक नई शुरुआत हो सके, लेकिन आप थोड़ी बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं, या फिर लड़ाई होने वाली है आपके और इस पर्सन के पास, क्योंकि आप शक कर रहे हैं ना, आपको डाउट हो रहा है, यू हैव द फियर, यार वापस इसके साथ रिलेशनशिप में पड़ना मतलब ये बहुत ही ज्यादा खतरों के खिलाड़ी वाला काम है। जिस तरह से ये पर्सन गेम खेलते हैं, राइट, इट्स एक्चुअली खतरों के खिलाड़ी। सो आपको ये खतरा लेना है या नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, बट ये पर्सन तो आ रहे हैं कम्युनिकेशन के साथ। अब तक बहुत होल्ड बैक किया था इस पर्सन ने, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अब आप होल्ड बैक करने वाले, जब ये आएंगे आप या तो इमोशनली एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपने आप को, या फिर आप ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, क्या ये पर्सन ऑटोमेटिकली निकल जाए तो बेटर है। लेकिन ये पर्सन पूरी तरह से चेंज होके आए हैं, दे हैव चेंज्ड अ लॉट। ओके, बहुत ज्यादा चेंज हुए हैं। ट्रैवल करना चाहते हैं आपके साथ, या ट्रैवल करना चाहते हैं आपके शादी करेंगे आपसे। मुझे नहीं लगता आपको कोई विश्वास है इस पे। नया पर्सन भी हो सकता है अगर आपका कोई पास पसंद नहीं है तो, लेकिन जो भी पर्सन है ना, ये पूरी तरह से बदले हुए हैं, पूरी तरह से बदल चुके हैं ये पर्सन। शादीशुदा भी हो सकते हैं, शादीशुदा होके भी आपके पास आ रहे हैं, इट कैन बी एनीथिंग, राइट, आजकल किसी का भरोसा नहीं है। सो या जो भी है, लेकिन आपके ट्रस्ट इश्यूज की वजह से शायद ये अपॉर्चुनिटी ये हफ्ते पिकअप ना हो। ओके, बाय बाय।